बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी के लेक्चर नंबर 9 एडीपी प्रोग्राम पार्ट 2 के लिए हम आपके साथ हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ जो है वो अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ क्राइम। कल आपको जब मैंने लेक्चर दिया तो उसी में मैंने आपको बता दिया था कि इसका कुछ हिस्सा हम जो कल गुज़र गया है उस लेक्चर में हमने कर लिया है और कुछ इसके पॉइंट्स जो हैं वो आज हम करेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स में सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है माशरती सरगर्मियों में रुकावट। जराइम की वजह से माशरती सरगर्मियों में रुकावट आ जाती है। लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर नहीं निकलते, बच्चों को घरों में कैद करते हैं। ख़वातीन मर्दों के बगैर घरों से बाहर नहीं निकलती। अब कैद करने का मतलब ये नहीं है कि उनको वाकई कैद कर लिया जाता है, यानी कि उनको घरों में रखने की कोशिश की जाती है ताकि वो घरों से बाहर ना निकलें, गली मोहल्लों में ना जाएं, ताकि वो सेफ़ रहें। और कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी जराइम की वजह से मुतासिर होती है। लोग जो है वो सरमाया बैंकों में महफूज करना शुरू कर देते हैं, सनत और तजारत में सरमायाकारी नहीं करते। इसकी मिसाल हमारे पास 1990 की दहाई है कि जहां कराची के हालात जो थे वो बहुत ही बुरे हो चुके थे। कत्लो गारत, अगवा, डकैती ज़ोरों पर थी और एक आम आदमी कराची में अपने आप को महफूज ख्याल नहीं करता था और बहुत से घराने जो हैं वो कराची छोड़कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो आबाद हो गए थे। इस तरह से कराची में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। अब अगला आपका है पॉइंट माशरती इदारों पर बेएतबारी या गैर यकीनी सूरत हाल कि जब माशरे में जराइम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती और मज़लूम लोग या ऐसे लोग जिन पर जुल्म किया जाता है तो वो इंसाफ के इंतज़ार में खड़े रहते हैं और इस तरह से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, कानून बनाने वाले इदारों पर वो अपना एतमाद खो देते हैं और गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है, जिससे माशरे में जिस तरह से बदनज़मी ज़्यादा होती है इसी तरह से इदारों पर मुख्तलिफ़ जो है वो हुकूमत के कामों पर जो है वो बेएतबारी और गैर यकीनी जो है वो हालात जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है माशरती मामूलात व क़वानीन में गिरावट के जराइम की वजह से आम शहरियों में जो हम माशरती हमारी जो कदरें हैं, जो माशरती हमारी रूटीन है, जो हमारे मामूलात हैं, इन सब चीज़ों को वो अपने लिए गैर अहम समझना शुरू कर देते हैं। इनका एहतराम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब किसी भी चीज़ का एहतराम कम होना शुरू हो जाता है तो उनकी पामाली भी जो लोग हैं वो आराम से या आसानी से करना शुरू कर देते हैं, तो जिससे माशरे में मज़ीद बदनज़मी, मज़ीद बेचैनी पैदा होती है। माशरती मसाइल में इजाफ़ा होता है कि जुर्म की वजह से माशरे में अदम इस्तेकाम व बेइत्मीनानी और लाकानूनियत में इजाफ़ा होता है। माशी तरक्की और सरगर्मियाँ महदूद हो जाती हैं। लोगों में खौफ व हरास फैल जाता है। इस सब के नतीजे में माशरे में माशरती मसाइल का इजाफ़ा होता है, जिसमें गुर्बत है, मनशियात का इस्तेमाल है, मजहबी इक़दार में गिरावट है, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम है। यानी कि जो भी माशरे की जो अच्छाइयाँ हैं, जो भी माशरे की डेली रूटीन है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ पैदा होना शुरू हो जाती है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी गिनवाई हैं वो सिर्फ इंडिविजुअली असरअंदाज नहीं होती, बल्कि माशरे के एक बहुत बड़े हिस्से पर असरअंदाज होती हैं, जिससे ये लोगों में कानून को ना अपनाना, कानून पर अमल ना करना, कानून को तोड़ना, बेइत्मीनानी पैदा होना, इंतशार पैदा होना, ये आम देखने में आता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है
जुर्म के सदेबाप के इक़दामात। अभी तक हमने जो वो किए कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्राइम क्या क्या थे। अब हमने करना है कि जुर्म के सदेबाप के इक़दामात क्या हैं। कि ये तो एक बहुत मुश्किल काम है कि जराइम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर लिया जाए। हाँ, अलबत्ता कुछ इक़दामात ऐसे हैं कि इनको अगर इख्तियार कर लिया जाए तो जराइम की वुसअत में कमी की जा सकती है। जिस तरह जुर्म की बहुत सारी जो वजूहात हैं वो बयान की गई हैं, इसी तरह वजूहात के इंसदाद के लिए भी बहुत सारी तदाबीर हैं जिनमें से हम उनको अपना कर जुर्म को अगर हम जड़ से नहीं भी उखाड़ सकते तो उनको कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहला है मजहबी इक़दार को फ़रोग़ देना। मजहबी इक़दार को बहाल किया जाए, उनको फ़रोग़ दिया जाए। ये सबसे बड़ी अहम तदबीर है जिससे हम जराइम को कम कर सकते हैं। इन इक़दार की बहाली मजहबी इदारों की तरवीज व तरक्की है। इनमें तालीमी मदारिस हो, दारुल उलूम जैसे इदारे शामिल हैं या उनकी तरक्की और दोबारा से उनको जो है वो एक्टिव करना शामिल है। इस्लामी तालीमात को बहुत आम कर दिया जाए कि हर कोई उससे फ़ायदा उठा सके और हर शख्स को ये पता हो कि अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल करेंगे तो ना सिर्फ हम अगली ज़िंदगी के लिए बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में भी हम अपने लिए राहत, ज़हनी सुकून और अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको ज़्यादा अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। नीज़ मजहबी फ़राइज़ पर अमल दरामद के लिए बाकायदा इदारों का क़याम ज़रूरी है जो फ़राइज़ पर अमल दरामदगी की निगरानी करें। इससे इखलाकी इक़दार और रवायात ज़िंदा होंगी और मामूलाती ज़िंदगी को तक़वियत हासिल होगी। जराइम कम होंगे, यानी जितनी मज़हब की गिरफ्त ज़्यादा होती चली जाएगी, जितना इखलाकियात पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा और जितना हर शख्स के अंदर, हर नौजवान के अंदर, हर बच्चे के अंदर हम ये फीलिंग्स पैदा कर देंगे कि गुनाह क्या चीज़ है, बुराई क्या चीज़ है। हम ज़रूरी नहीं कि जो काम दूसरों को बुरा लगे तो हम सिर्फ वही ना करें, बल्कि हमारे जहन को ख़ुद पता हो कि गलत और सही क्या है, कि हमने अकेले में भी वो काम नहीं करना जिसको हम किसी के सामने नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जब हम जहनों को बदल देंगे, जहनों को अच्छाई की तरकीब देंगे तो हम जराइम को ख़ुद ब खुद जो है वो कंट्रोल भी कर लेंगे या जराइम ख़ुद ब खुद ख़त्म भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका तालीम में इजाफ़ा। तालीम आम होने से भी लोगों में सूझबूझ पैदा होगी जिससे उनमें अंधाधुंध जज्बाती और जोशीले जो अफ़ाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो बहुत सारे काम जो वो गैरत और जोश में आकर करते हैं लोग, उनमें उनको करने के बजाय उसको सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है और इसको करने का क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है। तो इस तरीके से भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आपकी अगली हेडिंग है खेल और तफरीहात। खेल और तफरीहात भी हमारी फ़ुर्सत के लम्हात का सही इस्तेमाल है। फ़ुर्सत के औकात में हम वो सब कुछ कर गुज़रते हैं जो कुछ हमसे मुमकिन होता है। अगर फ़ुर्सत के औकात यानी कि सिर्फ़ एक रूटीन लाइफ या एक डेली लाइफ में हम सिर्फ काम ही नहीं करते चले जाते, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि हम कुछ टाइम जब काम करते हैं तो उसके बाद हमारा जहन और हमारा जिस्म जो है वो हमें हमसे थोड़ा सा सुकून मांगता है। इसी तरह से जब हम काफ़ी दिन जो है वो एक रूटीन लाइफ गुजार रहे होते हैं तो उसके बाद फ़ुर्सत के लम्हात या फ़ुर्सत का जो टाइम है उसको गुजारने के लिए अच्छे खेल, अच्छी तफरीहात अगर होंगी तो फ़र्द जो है वो अपने टाइम को बहुत पॉजिटिव अंदाज में गुजारेगा। तो इससे भी जो है वो आवारगी, बेरारवी और जुराइम से बचा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाती है आज़माशी रहाई, कि हमने थर्ड ईयर में भी पूरा चैप्टर 1 पढ़ा था कि जिसमें बहुत सारे मुजरिम ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कभी जुर्म नहीं किया होता, बल्कि किसी भी वजह से या वक्ती किसी भी सिचुएशन का शिकार होकर वो जुर्म कर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो 2 तरीके होते हैं कि पहला, अगर उन्होंने
अपनी सज़ा का 1/3 हिस्सा जो है वो गुजार चुके हैं, तो उन्हें किसी के यहाँ मुलाजिम रखवा दिया जाता है। फिर उनकी निगरानी की जाती है और उनकी तमाम रूटीन को और तमाम जो है वो कामों को देखा जाता है, ठीक है। और इस तरह से, ताकि इसका मकसद ये होता है कि वो आदी या पेशावर मुजरिमों की तरह पक्के मुजरिम ना बनकर रह जाएं, ठीक है। फिर कुल्ली आज़माइशी रिहाई क्या चीज़ है कि ये उन पहले मुजरिमों के लिए होती है जिनका बहुत जल्द दुरुस्त हो जाना मुमकिन हो और दोबारा जुर्म का सरज़द होना मुमकिन ना हो। यानी कि उन्होंने जुर्म तो कर लिया था, लेकिन वो आदी मुजरिम नहीं हैं, पेशावर मुजरिम नहीं हैं, और ना वो दोबारा वो कोई गलत किस्म का काम करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं या करेंगे, बल्कि वो पहले ही किए हुए काम पर बहुत नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। तो इनके लिए क्या होता है कि इनको घरेलू माहौल फ़राहम किया जाता है ताकि ये जेल की जो एक माहौल है उससे दूर रहें और अपने आप को जो है वो आम शहरियों की तरह अच्छे माहौल में एक अच्छी रूटीन के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। और इसमें फिर ये होता है कि जब वो किसी के यहाँ मुलाजिम होते हैं या किसी भी किस्म का काम कर रहे होते हैं, तो जो भी उनका मुआवजा बनता है तो उनकी जो है वो रहाई के वक्त उनको दे दिया जाता है। अगला है शरई सज़ा। आप सबको पता है कि शरीयत या शरई सज़ा क्या है, कि अगर शरई सज़ा यानी इस्लाम के मुताबिक जो है वो सज़ा का नफाज कर दिया जाए और लोगों को ये पता हो कि हम किसी भी तरीके से सज़ा से नहीं बच सकते, हमें हर हाल में जो है वो सज़ा मिलनी है, तो लोग क्या करेंगे कि खुदा के खौफ की वजह से, कि उन्हें पता है कि जो शरीयत में सज़ाएं हैं वो हर हाल में मिलनी हैं और इनसे कोई हमें बचा नहीं सकता, तो इस खौफ से जो है वो जुराइम से दूर रहेंगे। अगला है आपका कानून का नफाज, कि माशरे में कानून पर अमल दरामद करवाने वाले इदारों को फ़ाल बनाया जाए। पुलिस है, आपकी अदलिया है, और कानून जो जैसे आपका जो एहतसाब का इदारा है, इन इदारों को जो है वो बहुत एक्टिव बनाया जाए। लोगों को पता हो कि हम अगर जुर्म करेंगे किसी भी नौइयत का तो हम बच नहीं सकेंगे, हमें सज़ा मिलेगी। अदालतें जो हैं वो अपना काम बेहतरीन तरीके से करें, उनको ऐसी सहूलतें फ़राहम की जाएँ कि उनके निज़ाम को बेहतर किया जा सके। जेलों में बेहतरी लाई जाए, मुजरिमों को जेलों के अंदर जो है वो जेलों में दीनी और माशरती तालीम दी जाए, उनके जहन को बदला जाए, सिर्फ़ उनको बंद ना किया जाए बल्कि उनको एक अच्छी ज़िंदगी की तरगीब दी जाए। फिर हमें अपने माशरे में इर्द गिर्द ये नज़र आता है कि बहुत से बच्चे, बहुत से नौजवान, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उनके पास घर नहीं है, जिनके पास प्रॉपर जो है वो कमाने के लिए ज़राए नहीं हैं, लोग उनसे गलत तरीके से काम करवाते हैं, उनको मुआवजा कम दिया जाता है, उनको छत भी नहीं फराहम की जाती है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो हैं वो यतीम खाने बनाए जाएं और यतीम खानों में तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। फिर आ जाता है माशी तरक्की, कि माशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए, माशरे के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, मईशत के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, लोगों के अंदर ये एहसास हो कि हर शख्स ने अपना रोज़गार जो है वो अपनाना है, किसी ने फ़ारिग नहीं बैठना, किसी ने दूसरे पर बोझ नहीं बनना। जब माशरा खुशहाल होगा, फ़र्द खुशहाल होगा, उसकी आमदनी के रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो वो पॉजिटिव साइड पे अपने अंदर अपने माहौल में चेंजेस लाएगा, वो गलत साइड पर नहीं जाएगा, जराइम की तरफ नहीं जाएगा। फिर कानून साजी है, आपके कानून साजी करने वाले, कानून बनाने वाले इदारे हैं, वो भी कानून मौजूदा दौर के हालात, ज़रूरियात को सामने रख कर कानून साजी करें। इदारों के अंदर जो कानून तब्दील होने वाले हैं उनको तब्दील करवाएं। फिर जिन कवानीन के अंदर खामियां मौजूद हैं जिससे कि जराइम पेशा लोग या ताकतवर लोग या किसी भी तरीके से वो किसी कानूनी सकम की वजह से वो फ़ायदा उठा जाते हैं, सज़ा से बच जाते हैं,
तो ऐसे जो कवानीन में भी तब्दीली लाई जाए, बेहतरी लाई जाए, नए कवानीन मुतारिफ़ करवाए जाएँ, तो इस तरह से हम जराइम पर काबू पा सकते हैं और अपने माशरे को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फ़ाल, ज़्यादा कारआमद बना सकते हैं और एक ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी के साथ आज का आपका टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपने साथ साथ इसको याद करना है, तैयार करना है। अपने घरों में रहें और महफूज रहें।